वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं। मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइन्स विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद एक कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्री तो आइसोलेट हो चुके हैं। आप कह रही है कि हम हो जाएंगे, हम हमारी तरफ तो कोई देखने गवारा नहीं करता, कोई मुल्क हमारी तरफ जो है वो वजह क्या है कि वजह यही है कि उन्हें पता है कि ये मुल्क जो है ये तबाही के दहा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर प्राइमरीली यही है कि जो बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी और इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, बट दैट्स सम सॉर्ट ऑफ वे न्यू वे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें जाहिर बात है इंडिया को फायदा होता है। कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज जो हैं उन्होंने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू की है। टैक्टिक्स है वॉल्फ वॉरियर, एक टर्म होती है शू लेदर डिप्लोमेसी, बड़ी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। डॉक्टर जो जयशंकर है, ही इज नॉट इनटू दिस शू लेदर डिप्लोमेसी। क्या ही इज गोइंग फॉर अ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो कि बड़ी टफ लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल मैं कल मेरे एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, जो कि फ़िलहाल जर्मनी के दौरे पर हैं, वहाँ पर एक इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स में वे गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और भी अदर देशों के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं। आपने अभी क्लिप्स के अंदर देखा होगा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हमारे एस जयशंकर साहब को देखते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ के में तुरंत भागे हुए एस जयशंकर की तरफ गए, उनसे मिले। और ये बहुत ही समय बाद हुआ। मतलब चाइना कहीं ना कहीं जैसे रिश्ते ताल्लुकात उसने आपस में दूरियां आ गई थी, अब उन्हें कहीं ना कहीं सही करना चाह रहा है। इस वीडियो को देख करके तो ऐसा ही लगता है। अब वहाँ पर हुआ क्या, अब ऐसे जयशंकर जो साहब हैं वो तुम्हें पता ही है कि मतलब अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। अपने वे जहाँ भी किसी कोई वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कैसा मंच है किसका मंच है, उन्हें जो कहना है वो सिर्फ कहना होता है। और वो अपने इसी अंदाज की वजह से आज मशहूर हैं। मैं आपको बता दूं कि अब पाकिस्तानी मीडिया को दर्द हुआ और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या क्या चर्चाएं कर रहा है, कैसा क्या रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, तो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ही हैज़ बीन डीलिंग, ही वर्क्स अ लॉट ऑन चाइना। तो वो मुझे कह रहा था कि एक चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस में किसी से पूछा, आई थिंक किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई बात की ट्रम्प एरा में, तो उसने कहा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में। तो उसने कहा ही इज़ गॉन मैड। डिप्लोमेट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है। ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो एससीओ कॉन्फ्रेंस पे गए थे। सो ये चीज़ें, ये जब मई में पिछले साल मई में एससीओ की मीटिंग हुई थी, सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को। बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है। बिलावल वॉज ए पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर 1.5 साल के लिए, जयशंकर वॉज ए 5 years फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं। ये जिसे वो कहते हैं ना एक ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मुझे याद है उस वक्त इमरान खान जो आजकल जेल में रोल रहे हैं बेचारे, उनसे किसी ने पूछा कि ये देखिए डॉक्टर जयशंकर ने भुट्टो के बारे में ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा यार देखो कोई मेहमान से भी ऐसे बात करता है। बहरहाल तो इमरान खान ने कहा कि ये एरोगेंस है इंडिया के अंदर। सो ये चीज़ें दीज आर नॉट जस्ट हेयर बट दीज आर बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं कि भाई वो ये बातें कर रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर जो है अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी। क्वाड की बात हो, एससीओ की बात हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। और
is Dr. Jaishankar interested or want that India to have that hegemonic status, या वो क्या ऐसा क्या करना चाहता है, ठीक है जी, कि दुनिया उनको ये डिस्कस कर रही है और ये बात हो रही है. फॉर एग्जांपल जो 2020 में उन्होंने बुक लिखी थी, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वे, ठीक है जी. सो ये जो वो उसमें फिर बहुत सारी, जिसे वो कई लोगों ने कहा जयशंकर डॉक्ट्रिन की भी बात की कि 21st सेंचुरी में फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं, चेंज हो गए हैं. इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइजिंग पावर है. इंडिया जो है वो अब एक प्रैग्मेटिक पोजीशन अडॉप्ट करेगा, नॉट एन आइडियोलॉजिकल एटीट्यूड towards international relation. That's very important. So pragmatism क्या है? Pragmatism is all कि आपका national interest क्या है. Simple. Pragmatism ये नहीं है कि we are getting into this ideological किसी लड़ाई में नहीं जा रहे. Pragmatism is all about कि हम international politics में हमें क्या चाहिए. So it's pragmatism versus ideological attitude. The Americans are not into this ideological attitude all the time. For example, जहाँ पे उनको pragmatic होना होता है, जहाँ पे वो उन्होंने नहीं बोलना होता, वो आंखें और तरफ कर लेते हैं. So ये चीज़ें हैं. ये जो एक एटीट्यूड है, इसको ज़ाहिर बात है वेस्टर्न स्कॉलर बड़ा इसके ऊपर लिख रहे हैं कि ये डॉक्टर जयशंकर की जो अप्रोच है, ठीक है, इसके हवाले से, ठीक है जी. और वो अब वो जो वेस्टर्न वैल्यू बेस्ड एक अलाइनमेंट थी इंडिया की, ठीक है, या वेस्ट में ये समझा जाता है दैट इंडिया विल अलाइन विद अस, ठीक है जी, और उसमें अलाइन ये है कि जी हमारे आइडियाज़ को माने, वो जो आइडियोलॉजिकल चीज़ है उसको माने. और लेकिन वो इंडिया जो है दैट हैज़ इज ओन वे. मोदी साहब जो है एट होम इज़ ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव. आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लें और मीडिया के हवाले से देख लें, अपोजिशन के हवाले से देख लें, बड़ी टफ लाइन लेता है. और जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से वो माफ़ नहीं करते किसी को भी. रिसेंटली एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को इंडियन अथॉरिटीज़ ने निकाल दिया है बिकॉज ही वाज टफ ऑन कश्मीर. उन्होंने कहा नहीं, हमें जो है वो नहीं चाहिए, ये वी डोंट वांट दिस, सॉरी, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम इस तरह का मजाज नहीं रखते कि आप जो है ऐसे करें. सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर. और इस हवाले से अगर देखा जाए तो डॉक्टर जयशंकर इज़ वेरी टफ, हर बात ये कह रहा है. और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज़ नोन एज इंडियाज़ किसिंजर. हेनरी किसिंजर थे ना, इज़ अ वेरी स्टेट्समैन, ठीक है. वैसे हेनरी किसिंजर का जो इंटरव्यू ओरियाना फलाशी ने अपनी एक बुक थी द इंटरव्यू विद हिस्ट्री में किया है, यू वॉन्ट फाइंड उसकी करेक्ट करेक्टराइजेशन जो है वो कहीं भी नहीं आएगी. सो इंडिया जो है वो कहते हैं कि भाई वो अब एक इंडियन किसिंजर है. और एक टर्म बोली जाती है, और आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी अपने आप को यही कहते हैं, प्रैग्मेटिक रियलिस्ट, ठीक है. सो हार्ड कोर रियलिज्म पे यकीन करते हैं लेकिन इन अ प्रैग्मेटिक वे. कई लोग आइडियलिस्ट होते हैं, कई लोग रियलिस्ट होते हैं. सो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये दे आर प्रैग्मेटिक रियलिस्ट, और जो प्रैग्मेटिक रियलिस्ट होते हैं मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. प्रैग्मेटिक रियलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल वो बुरे नहीं हैं या उनकी वो नहीं है. सो बहरहाल ये एक चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो यूक्रेन के हवाले से दे डिडंट लिसन द अमेरिकन्स. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ क्वाड, सबको पता है इस चीज़ का. दे डिडंट लिसन, दे डिडंट वांट क्वाड टू बी अ ट्रीटी जहाँ पे वेयर दे आर बाउंड टू फॉलो द अमेरिकन वे और अमेरिकन स्टाइल, ठीक है जी. सो ये जिसे कहते हैं ना कि एक ये जो एक द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज और हर बंदा इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी. और वो कहते हैं कि हम आज नहीं, हम शुरू से इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं. हमारी इकॉनमी अच्छी थी या नहीं थी. सो ये बात तो देखें,
NAM का मेंबर होना, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर होना, ठीक है, एंड देन आप कहना जी कि हम प्रैग्मेटिक रियलिस्ट हैं, हम जो है वो अब जो पोजीशन ले रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू, हम कोई IR की पोजीशन नहीं ले रहे, हम कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले रहे जिसमें आइडियोलॉजिकल कोई लाइन नहीं हम अडॉप्ट कर रहे, एंड वी विल नॉट डू इट. We have not been doing it in the past and we will not do it now. हम एक pragmatic, so no ideological standing, nothing like that. All what we want is कि हम ये, so ऐसे देखें, आपने क्वाड में भी डॉक्टर जयशंकर का वो देखें, I2U2 में देखें, ठीक है. So लोग, कई लोग कहते हैं इंडिया इज एन emerging सुपर पावर. I don't believe, this is a long way.